सुप्रभात दोस्तों, मैं माई सेल्फ नीरज शर्मा। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 9th के मैथ के जो चैप्टर्स हैं उनके सॉल्यूशन को लेके उपस्थित हुआ हूं। इनके माध्यम से आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो एनसीईआरटी की बुक है वो काफ़ी स्टैंडर्ड बुक में आती है। उसकी जो प्रॉब्लम्स है, कुछ प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को फेस होती है, तो उसका समाधान लेकर अब मैं इस पर्टिकुलर जो मैं चैनल के ऊपर वीडियो आपको पोस्ट करूंगा, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। उसके माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये कुछ प्रॉब्लम्स 9th की जो स्टूडेंट्स को आती है कुछ, तो उनका मैं पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने सॉल्यूशन लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो सबसे पहले आप जो सबसे इसका पहला चैप्टर है वो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में जो सबसे पहले मुख्यतः बिंदु हम डिस्कस करेंगे वो आपका रेशनल नंबर्स हैं, रेशनल इरेशनल नंबर्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज है पहले रेशनल और इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज मैं आपको बता सकता हूं जिससे आप आसानी से समझ सकते हो कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं और क्या इनकी क्वालिटीज है। जैसे कुछ पॉइंट्स हैं, नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of P upon Q। मतलब P upon Q की फॉर्म में जो नंबर्स अवेलेबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। जहां पे डिनोमिनेटर क्या होता है, Q नॉन जीरो होता है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम इसको एक इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि P Q बिलोंग्स टू I। आई क्या है, सिंबल है आपके रेशनल नंबर का, इंटीजर्स का, सॉरी सिंबल है किसका, इंटीजर्स का। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं पुट किया जा सकता वो क्या कहलाता है, आपका इरेशनल नंबर। जो नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं पुट किया जा सकता है वो क्या कहता है, इरेशनल नंबर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। मतलब हर इंटीजर क्या है, रेशनल नंबर हो सकता है, but a rational number need not be an integer। जरूरी नहीं है कि आपका एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, बट रेशनल नंबर नीड नॉट बी इंटीजर। रेशनल नंबर का जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर हो ही, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, ए रेशनल नंबर P अपॉन Q इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगा, इफ जो उसका डिनोमिनेटर है ये Q इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड इंटीजर P and Q have no common divisor, then नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, between two
रेशनल नंबर एक्स एंड वाई, मतलब हमने दो नंबर ले लिए, एज्यूम कर लिया एक्स और वाई, इनके बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, इसका प्रोसेस है देयर इज ए रेशनल नंबर, मतलब हमारे पास अगर एक्स और वाई करके दो रेशनल नंबर को दिए गए हैं तो उनके बीच में हम मतलब उनका उसके बिटवीन एक्स और वाई के बिटवीन, सपोज 3 एंड 4 के बिटवीन मुझे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो एक फॉर्मूला है, किस तरीके से निकालेंगे हम, एक्स प्लस वाई अपॉन 2। नेक्स्ट पॉइंट, क्या कहता है आपका, इफ एक्स एंड वाई आर टू रेशनल नंबर, तो x प्लस वाई यानी कि दो रेशनल नंबर अगर गिवन है, इनका सम भी क्या होगा, सम भी क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। और अगर दो, यही बताया x माइनस वाई, उनका सब्ट्रैक्शन भी क्या कहलाता है, वो भी रेशनल नंबर, यानी कि दो रेशनल नंबर को ऐड कर दे तो तब क्या होगा, तब भी रेशनल नंबर होगा, और एक रेशनल नंबर में से दूसरा रेशनल नंबर माइनस करें तो तब भी क्या होगा, रेशनल नंबर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर x और y यानी कि दोनों रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दे तब भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर। और नेक्स्ट है, अगर x को y से डिवाइड करें तब भी क्या कहलाता है वो, ये तो प्योर क्या होगा आपका, रेशनल नंबर, क्योंकि p अपॉन q की फॉर्म में आ जाता है, जिसमें क्या है, डिनोमिनेटर y है जो कि नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो कम बैक दोस्तों, हम लोग कहाँ थे, हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन कर रहे थे। तो मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताई है, आई थिंक कि ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छी तरीके से मालूम होगी इसकी प्रॉपर्टीज, रेशनल इरेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज है, किस तरीके से हम लोग जो इसको डिस्क्राइब करते हैं, जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो प्रॉपर्टी कैसे हेल्पफुल होती है, तो ये आप लोगों को शायद कुछ समझ आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई परेशानी आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम्स एक बार डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज मैं बताना चाह रहा था, कुछ 5 या 6 प्रॉपर्टी मैं आपको डिस्कस कर चुका था। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उस पर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा था। तो इसमें क्या है, नेक्स्ट है एवरी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए डेसिमल। मतलब इस पॉइंट का मतलब क्या है कि किसी भी रेशनल नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, डेसिमल के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है बात समझ में। अब जो हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज, कुछ प्रॉपर्टीज जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। अब हम लोग जो मूव करते हैं, जो अनसोल्ड एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज 1.1 की ओर, ठीक है। इसमें आपको काफी क्वेश्चंस रेशनल और इरेशनल से संबंधित मिलेंगे। तो जैसे अब पहला क्वेश्चन है इसका कि इज 0 ए रेशनल नंबर। आप बुक की हेल्प ले सकते हैं इसमें, या मैं क्वेश्चन को समराइज करता हूं। इज 0 ए रेशनल नंबर, क्वेश्चन मार्क, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P upon Q where P and Q are integer। ये क्वेश्चन है आपका, एंड Q is not equal to 0। तो इसका आंसर हम किस तरीके से करेंगे दोस्तों। अब 0 जो है हमारा, 0 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 0 कैन बी, ये दिया ना क्वेश्चन में 0, तो इसको बेस बना के करते हैं। 0 कैन बी रिटर्न
इन फॉर्म, जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं? अब जीरो को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम जो लोग जानते हैं कि नंबर लाइन है हमारी, नंबर लाइन पे जो लेफ्ट हैंड साइड हम नंबर लाइन पे मेजरमेंट करते हैं तो किस तरीके से करते हैं? -1, जीरो से इधर लेफ्ट हैंड साइड तो -1, -2, और जीरो जो राइट हैंड साइड है वो क्या है आपकी 1 और 2। नंबर लाइन पे मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन होता है रेशनल नंबर्स का बेसिकली नंबर लाइन के ऊपर। तो नंबर लाइन पे हमने जीरो पे मेजरमेंट किया, -1, -2, +1 और +2। ये क्लियर हुआ? तो अब हम इसको किस फॉर्म में लिखते हैं? रेशनल नंबर्स की फॉर्म में। रेशनल नंबर्स की फॉर्म जो क्या होती है? रेशनल नंबर की फॉर्म होती है आपकी P/Q। तो ये जो पॉइंट्स है, जो मैंने एलिमेंट लिए हैं, तो एलिमेंट क्या है मेरे? 1, 2, -1 और 2। इनको किस तरीके से लिख सकते हैं? अब जीरो इज ए रेशनल नंबर, तो मैंने सपोज इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, 0/Q, 0/-1, 0/2 और 0/-2 एंड सो ऑन। तो मैंने क्या है? जीरो इज रेशनल नंबर, यस श्योर। क्यों? तो जीरो को हम इस तरीके से लिख सकते हैं भाई, नंबर लाइन का एलिमेंट है। नंबर लाइन पे मैंने लिखा जीरो, इसका मेन जीरो से स्टार्टिंग किया। जीरो के राइट हैंड साइड में क्या होता है? 1, 2, और लेफ्ट हैंड साइड क्या होते हैं? -1 और -2। तो P/Q की फॉर्म में लिखना है तो जीरो को डिवाइड कर सकते हैं 1, फिर क्या है? -1, 0/2। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0/-1, बस इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, 0/-1, 0/+1, 0/-2 और 0/+2। क्लियर आई बात समझ में? तो यस, इसका आंसर क्या होगा आपका? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 4 और 7 के बीच में 6 रेशनल नंबर की गणना कीजिए। तो हमें पता है, मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि या तो आप क्या कर सकते हो? x + y/2 करके कर सकते हो अगर दो नंबर गिवन है, या एक इसका अल्टरनेट मेथड है। अल्टरनेट मेथड बहुत आसान है। अल्टरनेट मेथड क्या है इसका कि जो आपकी ये रेशनल नंबर गिवन है, रेशनल नंबर क्या गिवन है? रेशनल नंबर मेरे 3 and 4 हैं, ठीक है। तो दोनों को क्या कर दे सकते हैं? दोनों का सम निकाल लो। 3 + 4 क्या हो गया? 7। अब मैं कैसे निकालूं? 3 और 4 के बीच में निकालने हैं। तो सबसे पहले जो रेशनल नंबर गिवन है क्या है? 3। तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 × 7, यानी कि डिनोमिनेटर में भी 7 की मल्टीप्लाई कर दे और न्यूमरेटर में भी 7 की मल्टीप्लाई कर दे। क्लियर? और जो नेक्स्ट वाला रेशनल नंबर क्या है? 4। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? सेम वही प्रोसेस, 4 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में 7 की मल्टीप्लाई की और नीचे 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3/1। 3/1 लिखा ना, 3/1। ऐसे 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4/1 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी 7 की और 4 में भी 7 की। मीन्स क्या हुआ? 21/7 एंड 4 = 28/7। तो ये किस फॉर्म में आ गया? रेशनल नंबर की फॉर्म में आ गए दोनों। ये दोनों जो नंबर है, अब क्या करना है? 3 और 4 के बीच में मुझे निकालने हैं। 3 और 4 के बीच में मैंने किस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया? रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो जो अब एलिमेंट फाइंड करने हैं, तो नाउ एलिमेंट विल बी फाइंड इन बिटवीन। अब 3 और 4 के बीच में क्या है? 3 और 4 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ गई? मतलब रेशनल फॉर्म क्या आ गई? 21/7 एंड 28/7, यानी कि इसके बीच के हमारे रेशनल नंबर निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? 21/7 क्या है? उसके बाद क्या आता है? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। तो जो रेशनल नंबर कौन कौन से हैं? ये आपके ये क्या है? रेशनल नंबर, ठीक है। तो आंसर आपका आ गया 22/7, 23/7,
24 7 25 अपॉन 7 26 अपॉन 7 एंड 27 अपॉन 7। काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये हमने कैलकुलेशन किया। करूं वेलकम बैक दोस्तों। हम जो एक्सरसाइज 1.1 है नंबर सिस्टम की, उस पे उसकी अनसोल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन करा चुका था। तो थर्ड क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का 1.1 का वो है आपका फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। मतलब इस क्वेश्चन में क्या है कि ये किस फॉर्म में है, पहले से रेशनल नंबर की फॉर्म में है। लेकिन अगर मैं अल्टरनेट मेथड यूज करता हूं, अल्टरनेट मेथड में क्या है, मुझे आसानी रहती है और जो मेरी प्रोसेस है वो थोड़ी लेंथी होने से बच जाती है। तो मैंने आपको अल्टरनेट मेथड बताया था कि 2 नंबर्स अगर गिवन है तो दोनों नंबर्स के बीच में हम रेशनल नंबर को फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो अल्टरनेट मेथड से हम सोल्व करके देखते हैं। इसमें क्या है, वो कह रहा है कि 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब क्या है, हमको इसको किस तरह से वी कैन फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। मैंने क्या बताया था कि दोनों का सम निकाल लेते हैं। यानी कि उसमें क्या था, उसमें दोनों को सम करके निकाल दिया। इसमें क्या है, नीचे का डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर हमारा क्या गिवन है, 6 डिनोमिनेटर गिवन है। अब मैं क्या करता हूं, डिनोमिनेटर में +1 ऐड करके, यानी कि डिनोमिनेटर कितना आ जाता है, 7 आ जाता है। इस 7 की ही पहले रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करूं, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, और इस 7 की ही दूसरे रेशनल नंबर में आप मल्टीप्लाई करूं। जैसे पहला क्या है मेरा, पहला जो नंबर है रेशनल नंबर क्या है, पहला जो नंबर गिवन है हमारा 3/5। तो इसमें कैसे करूंगा, 3/5 मल्टीप्लाई 6/6, जो अल्टरनेट मेथड है उससे बता रहा हूं। और दूसरा नंबर क्या है मेरा 4/5, 4/5 मल्टीप्लाई 6/6। ठीक है, ये सॉरी दोस्तों, ये क्या था जो मेरा मैंने अल्टरनेट मेथड में क्या किया था, 5 नंबर मैंने लिया था। इसके माध्यम से मैंने कैसे चेक किया, इसमें एक इंप्रूव करके, यानी कि डिनोमिनेटर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। यानी 5 + 1 करते हैं, उसमें 1 ऐड करते हैं तो 6 आता है। 6 की मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में की, और 6 की क्या की, न्यूमरेटर में मैंने की। तो ये आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या आ गया, 6 3 जा 18/30 एज वेल एज 6 4 जा 24/30। तो जो मेरे 2 नंबर मुझे मिले हैं, ये क्या मिले हैं, 18/30 और 24/30। नाउ वी कैन ऑब्जर्व द रेशनल नंबर बिटवीन, जो मेरे ये नंबर्स हैं इनके बीच में मुझे रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, बिटवीन 18/30 एंड 24/30। दोस्तों आप जानते हैं कि 2 रेशनल नंबर के, यानी कि 1 और 2 में भी मल्टीपल रेशनल नंबर हो सकते हैं। मींस अगर 1 और 2 के बीच में अगर मैं एक रेशनल नंबर में निकालूं तो 1.1 1.2 1.3 1.4, मतलब काफी वेरियस काइंड ऑफ रेशनल नंबर शुड बी देयर। अगर नॉर्मल 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना चाह रहा हूं तो मल्टीपल रेशनल नंबर मिल सकते हैं। तो अब देखते हैं, 18/30 पहले लिखा, 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30, 23/30, 24/30। और ये अब क्या यहां पे स्टॉप कर देना है, जहां पे आपको लास्ट वाला एलिमेंट मिल जाए वहां पे क्या कर देना है, हमको स्टॉप कर देना। तो बीच देखो हमें वो क्या कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में जितने भी रेशनल नंबर है वो फाइंड करने हैं। तो इसकी जो फॉर्म्स है
वो मैं स्टैंडर्डाइज कर चुका हूं। 18/30, 24/30, इसको मैं सिंप्लीफाई करके यहां लेके आ चुका हूं। मीन्स जो हमें रेशनल नंबर मिलेंगे वो किस किस के बीच में मिलेंगे, 18/30 टू 24/30। तो इसके बीच का एलिमेंट हमने फाइंड कर लिया, लिखे 19, 18 के बाद 19। तो ये जो रेशनल नंबर्स हैं ये किसके बीच में लाई करेंगे, आपके दो एलिमेंट के बीच में। यानी कि अगर ये 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ठीक है। कितने रेशनल नंबर हो गए, काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5। क्लियर आई बात समझ में। तो ये आपके कुछ इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। वेलकम बैक दोस्तों, हम लोग जो एक्सरसाइज क्लास 9 के मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन की डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो पहले एक्सरसाइज है 1.1, हम इसके सॉल्यूशन को ओवरलुक कर रहे हैं। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कहता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजंस फॉर योर आंसर। तो इसकी कुछ कैसे हम लोग इसको सॉर्ट आउट करेंगे। जो इसमें पहली प्रॉब्लम है वो क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। यस ऑफ कोर्स, बिकॉज जो होल नंबर्स होते हैं मेरे किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितने भी हैं क्या होल नंबर आते हैं। बट एवरी नेचुरल नंबर लाई इन द कलेक्शन ऑफ होल नंबर। जो नेचुरल नंबर है वो किसके, होल नंबर के कलेक्शन में लाई करते हैं, मतलब उसके सारे एलिमेंट उसमें क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। सेकंड क्या कह रहा है आपका कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब इंटीजर में तो क्या है, इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर भी आ सकता है, -1 -2 -3 और 0 1 2 3, ये क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर आते हैं। और ये क्या कहलाते हैं आपके, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर उसने ऐसा कोई स्टेटमेंट क्या दिया है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, और उसने ये नहीं बताया कि पॉजिटिव और निगेटिव। तो निगेटिव जो इंटीजर्स हैं, अब -3 क्या है, सपोज मैंने क्या मान लिया, -3 क्या है, एक इंटीजर है, -4 है, -5 है, तो क्या है, ये इंटीजर तो निगेटिव इंटीजर तो है, बट ये होल नंबर नहीं हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर को मैंने बताया था किस फॉर्म में, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, क्या होते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। यानी कि जो P/Q की फॉर्म में होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर तो कहलाते हैं लेकिन होल नंबर नहीं हो सकते। क्लियर, उसके लिए सिंपल एलिमेंट होना जरूरी है। तो शायद मेरा चैनल आपको पसंद आया होगा दोस्तों। तो आपसे एक अनुरोध करता हूं कि मेरे चैनल को जितना से ज्यादा हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको क्लास 9 के संबंधित कुछ भी किसी टाइप्स के नोट्स की आवश्यकता है या कोई प्रॉब्लम आपको अराइज हो, तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में वो डाल सकते हैं। लिंक जितनी जल्दी होगा यूट्यूब पे आपको अवेलेबल